एपिलेप्सी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मैक्सिमम केसेस में सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, लेकिन पेशेंट को फिर भी सीजर आते हैं। तो बेसिकली ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और क्लिनिकल डायग्नोसिस हम कई बार टेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन पेशेंट की जो क्लिनिकल हिस्ट्री होती है उसके बेस पे ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो एपिलेप्सी के लिए जो मोस्ट कॉमन टेस्ट कराए हो जाते हैं उसमें सबसे पहला है ईईजी। ईईजी बेसिकली ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करता है और 12 to 50% केसेस में ही ईईजी में कोई पॉजिटिव हमें करंट या कुछ ऐसी वेव्स आती हैं कि जिससे प्रूव होता है कि पेशेंट को एपिलेप्सी है, और बाकी केसेस में कोई ईईजी बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई भी पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं आती। अब ऐसा जिस पेशेंट में फाइंडिंग पॉजिटिव नहीं आती तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि ईईजी की भी अपनी लिमिटेशन है, तो ये हर केस को नहीं डायग्नोज कर सकता। और दूसरा जो है ईईजी जो है सरफेस जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करता है। अगर कोई डीप में अगर फोकस है जिसकी वजह से सीजर आ रहे हैं तो ईईजी उस चीज को कैच नहीं कर पाता। तो ईईजी का जो यील्ड है हम बहुत सारी चीजों से बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है स्लीप डिप्रीव्ड ईईजी, यानी कि पेशेंट को ना सुला के या कम सुला के अगर हम ईईजी करें तो ईईजी में जो पॉजिटिव फाइंडिंग आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड है ईईजी ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के टाइम जो ब्रेन की बाकी एक्टिविटी होती है वो काम डाउन हो जाती है और जो सीजर की कोई एक्टिविटी है वो फिर हाईलाइट हो जाती है, उससे जो है ईईजी की यील्ड बढ़ जाती है। इसके अलावा हम ईईजी की ड्यूरेशन बढ़ा के भी कई बार जो सीजर का फोकस है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कई बार हम पेशेंट के रिपीटेड ईईजी कराते हैं कि फर्स्ट ईईजी तो नॉर्मल आता है, लेकिन जब हम थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम अगर ईईजी कराते हैं तो उसमें हमें कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग मिलती है। और तो इन सब बेसिस से हम ये जो पेशेंट की जो ईईजी की जो डायग्नोसिस जो सीजर की बनती है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं। सेकंड होता है एमआरआई। तो ब्रेन एमआरआई जो सीजर के लिए किया जाता है वो एक स्पेशल टाइप का एमआरआई होता है, नॉर्मल एमआरआई नहीं होता। वो 3 टेस्ला का एमआरआई होता है और उसमें थिन कट्स जो है कुछ ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया जैसे कि टेम्पोरल लोब उसके लिए जाते हैं, और उससे कई बार हमें पता चल जाता है कि कोई ऐसा फोकस तो नहीं है कि जहां से जिसकी वजह से पेशेंट को सीजर आने की प्रोबेबिलिटी हो। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ब्रेन का एमआरआई भी नॉर्मल होता है। तो फिर हम इसकी डायग्नोसिस पेशेंट के जो सीजर के टाइम जो क्लिनिकल इवेंट्स जो हुए हैं उसके बेस पे बनाते हैं। तो इसमें पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर पॉसिबल है तो अगर पेशेंट का सीजर के टाइम का अगर कोई वीडियो हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फिट्स ये एपिलेप्सी की डायग्नोसिस करने के लिए। और इसके अलावा कई बार पेशेंट जो है हमारे पास पोस्ट जब ये सीजर के बाद हमारे पास जब आते हैं इमीडिएट बाद, तो हम उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी ये प्रूव कर सकते हैं कि पेशेंट को एपिलेप्सी है या नहीं है। तो सीजर के बाद कई बार पेशेंट को एक साइड की वीकनेस होती है या स्पीच में प्रॉब्लम होती है, तो उसके बेस पे भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल जो पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि पेशेंट को सीजर है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सीजर का ट्रीटमेंट जनरली लंबा होता है, और अगर इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो अननेसेसरी फिर हम उसमें सीजर की मेडिसिन नहीं देते। धन्यवाद।